नोट करवा लीजिए, जरा डिटेल नोट कर दीजिए। अच्छा, आप लोग ये कर रहे हैं जिन लोगों को इसका इन सुविधाओं का लाभ मिल चुका है, उसके अतिरिक्त जो लोग हैं, क्या जिन लोगों को मिल चुका है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं? कोई ऐसी व्यवस्था है या क्योंकि उनको न मिलके जो नए लोग हैं उनको लिया जाए? आप ही अपने मतलब अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग, जिसको भी आप मानते हैं, इसका एक भाई आपके यहाँ अगर IAS हुए तो उनके भी बच्चे को आरक्षण दिया जाए, क्या उचित है? इसके ऊपर कोई आपका दृष्टिकोण है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में जवाब दीजिए। जगजीवन राम के बच्चों को क्यों आरक्षण मिले भाई? रामविलास पासवान के बच्चों को क्यों आरक्षण मिले? देखिए इसमें अच्छा, क्या आरक्षण अगर मन से न लिया जाए, क्या आरक्षण आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है क्या? आर्थिक सुधार का नहीं कार्यक्रम है। अभी मान लीजिए मुख्यमंत्री बिहार नाम भी जब जाते हैं मंदिर में, इसमें मैं जवाब देता हूँ। अरे वो बताएं। इसमें मैं जवाब देता हूँ कि सबसे पहले हमको सोचने की जरूरत है कि जब हम भागीदारी की बात करते हैं, अगर इस हिंदुस्तान में 150 सेक्रेटरीज हैं, तो क्या कारण है कि एक भी सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का नहीं है? अगर एक आदमी पहुंच गया है तब उसको उसके डिपेंडेंट को बर्खास्त या बाहर करने की बात करते हैं, उसके बारे में हमारा समाज क्यों नहीं सजग है? क्यों नहीं सोचता है कि क्या कारण है कि सेक्रेटरी क्यों नहीं है? या उसी से अगर डायरेक्टर्स ले रहे हैं वहाँ पर मुश्किल से 2% की भागीदारी है, तो उस बारे में भी सोचना चाहिए। हम जो बाइकआउट या एलिमिनेशन प्रोसेस की पहले सोचने लगते हैं, ना कि हम पहले उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए। आप अतिरिक्त दूसरे मुख्य बिंदु ये है कि जिन लोगों का विकास हो गया है, या चाहे वो सरकारी में हो अथवा जो भी श्रमिक वर्ग, चाहे किसी चाहे नरेगा में कार्य करते हो, लेकिन उसके अतिरिक्त जो परिवार छूटे हैं उनको आप उसमें समायोजित करने की धारणा रखते हैं या उसके लिए क्या प्रयास किया? ऐसा है कि आपका जो प्रश्न है वो सीधे सीधे ये है कि जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त करके आरक्षण का लाभ ले लिया है और जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनका, ये सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा जो सामाजिक संगठन है वो संगठन ये सोच बनाकर इस संस्था को लोगों को सबको इकट्ठा करना चाहता है कि जो लोग अशिक्षित हैं उनको हम लोग जिम्मेदारी लेके शिक्षित करें, जो पढ़े लिखे लोग हों। दूसरा ये है कि जो लोग असंगठित हैं उसको संगठित करें और संगठित करके उनके अधिकारों को बताएं, वहाँ तक उनको पहुँचाएं। सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा। सरकार के अलावा जो प्रश्न करने वाले हमारे साथी हैं वो ये चाहते हैं कि जो IAS बन गया उसके परिवार को आरक्षण न दिया जाए, सीधी सीधी बात ये करते हैं। लेकिन क्या जिनको नहीं मिला है उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी शिक्षा पर भी ध्यान देते हैं? वो लोग जो ये प्रश्न करते हैं वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। संपत्ति के मुताबिक में ये कह देते हैं कि उनको भी मिलना चाहिए जो आरक्षण। एक वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बात हो रही थी जनरल समाज के थे, उन्होंने कहा कि उनको मिलना चाहिए। हमने उनसे प्रश्न किया कि जो हाई स्कूल की वैकेंसी आती चपरासी की, कम से कम बाबू बनने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम, क्या वो समाज जो जिसको आरक्षण नहीं मिला है उसके लिए भी कोई व्यवस्था सरकार ने बनाई है कि इनको अब आरक्षण न दिया जाए? जो पढ़े लिखे आगे बढ़ चुके हैं उनको आरक्षण न दिया जाए बल्कि इनको दिया जाए, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया कोई बनाया है सरकार ने? ये तो प्रश्न आप लोगों को सरकार से करना चाहिए कि जो आरक्षण अभी नहीं पाए, जो आरक्षण नहीं पाए उनके लिए क्वालिफिकेशन कम करके हम आरक्षण के दायरे में ले जाके रख देंगे। ऐसा कुछ है संगठन? हमारा संगठन सिर्फ इतना काम करना चाहता है कि जो हमारे लोग अशिक्षित हैं उनको शिक्षित करके उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगा। और वो इसलिए कि अपने हक हकूक नहीं पाते हैं तो उनको संगठित करेंगे जो असंगठित है। जो संगठित हैं, जो संगठन चला रहे हैं, उन सारे संगठनों का जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे सहयोग लेकर अशिक्षित को शिक्षित करके और उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जहां से उनको आरक्षण का लाभ मिल सके। ये हमारे संगठन का ये कार्य होगा। सरकार की नीतियों को हम बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन अपने लोगों को सजग करके वहां तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम इस संगठन को कामयाब करके आपका दृष्टिकोण जो IAS बन चुका है उसके बच्चे को तो वही सेम शिक्षा मिल रही है। एक IAS अफसर है कच्चों में कोई भी XYZ, उसके बच्चों को तो वही कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं वो, ठीक है ना?
वही उनको सुविधा मिल रही है, वही खाना का वो नहीं खिला रहे उनके बाप, तो ये उनकी गलती है, उस समाज की गलती नहीं है। फिर उनके बच्चों को आरक्षण किस बात का? उनको तो समान शिक्षा मिल रही है, समान स्कूल मिल रहा है, उनके बच्चे भी लड़ोटों में पढ़ रहे हैं, एक सामान्य के भी लड़ोटों में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा रिजर्वेशन का जाएगा आगे। आप पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, हम अशिक्षित लोगों की बात कर रहे हैं, जो शिक्षित नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। रिजर्वेशन की यहाँ प्रश्न नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि जिनको हक नहीं मिला है, जो अशिक्षित है, उनको शिक्षित करके हम उनके उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जो उनके हक और हकूक का दायरा मारा गया।